thank God for giving us a good time of worship. इबादत के दौरान अच्छा वक्त देने के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। Now it is time for us to glorify Him by partaking in His table. और अब उसकी मेज़ में हाथ डालकर उसका जलाल जाहिर करने का वक्त आया है। Yeah, shall we meditate on one verse that is from 1 Peter chapter 5 and verse 6. एक आयत हम पढ़ेंगे और उसका मुताला करेंगे। वो आयत है पहला पत्रस बाब नंबर 5 और आयत नंबर 6। 1 Peter chapter 5 and verse 6. पहला पत्रस 5 का 6। Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फिरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। So before we meditate upon this word, shall we look to the Lord for His help? इस कलाम का मुताला करने से पहले रहमत के लिए हम खुदा पर नज़र डाल के दुआ करेंगे। Lord, we come into your presence with humbleness. है आसमानी खुदा, हम अपने आप को पस्त बनाते हुए आपके करीब आते हैं। Unless you speak unto us, we cannot get anything. अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। Lord, thou knowest about us completely. ऐ खुदा, आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। So speak thou unto us. आप हमसे गुफ्तगू कीजिए। Yeah, help us to acknowledge our failures. हमारी फेल्यूर जो होते हैं उनको जानने के लिए हमें रहम दीजिए। Help us to confess them and leave them. और उनको कबूल करके उनको छोड़ने का रहम दीजिए। Lord, remember us in your grace. और आपकी रहमत के मुताबिक हमें याद कीजिए। Help us to partake in your table worthily. और आपकी इस मेज़ में लायक तौर पर हाथ डालने का रहम दीजिए। We ask this prayer in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मर्जी यीशुआ के बेमिसाल नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Yeah. Dear beloved, shall we look to this verse in a minute way? अजीज़ों, हम बहुत बारीक तरीके से इस आयत पर गौर फरमाएंगे। We can divide this verse into 5 parts. इस आयत को हम 5 हिस्से में बटेंगे। The first one is God. 5 हिस्से में तकसीम करेंगे और पहला हिस्सा है खुदा। God means we have to acknowledge the authority of God in every area of our lives. खुदा का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में खुदा का इख्तियार जो है उसको याद रखना है। He is the sovereign authority. वो सबसे बुलंद इख्तियार है। Without Him we can do nothing. और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। That's what we read in John chapter 15. इसी बात को हम यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 15 में भी पढ़ते हैं And verse 5. और आयत नंबर 5। John chapter 15 and verse 5. यूहन्ना की खुशखबरी 15 की 5। Shall we read the last portion? For without me ye can do nothing. आखिरी हिस्सा, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। The word of God is clearly speaking to us that without Him we are not going to do anything. खुदा का कलाम हमसे जाहिर तौर से बात कर रहा है कि उसके अलावा, उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। That is the reason we have to acknowledge His authority in every area of our life. इसी वास्ते हमारी जिंदगी के हर हिस्से में उसके इख्तियार को हमें पहचानना है। He is the one who can exalt us. वो ही है जो हमारा सर बुलंद कर सकता है। Nobody can exalt us. और हमारा सर बुलंद और कोई नहीं कर सकता। When we see about the greatness of God, अगर हम खुदा की अजमत को देखेंगे, so we will read some verses from Bible. उसको देखने के वास्ते बाइबल में से चंद बातें हम पढ़ेंगे। In Genesis chapter 17 and verse 1, पैदाइश की किताब 17 का 1, He is the Almighty God. वहाँ लिखा हुआ है कि वो कादिर मुतलक खुदा है। What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? Nothing is impossible to Him. उसको उससे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। He can do everything. वो सब कुछ कर सकता है। So
we have to acknowledge Him as the Almighty God. तो हमें इस बात पर गौर देना है कि वो खुदाए कादिर है। People may promise and may not fulfill promises लोग वादे करते हैं और उनको भूल जाते हैं because they have limitations. क्योंकि वो इंसान तो महदूद है। But here is a God who has no limitations. लेकिन यहाँ पे ऐसा खुदा है जो लामहदूद है। He is an Almighty God. वो कादिर मुतलक है, He can do anything. वो सब कुछ कर सकता So है। we have to acknowledge His mightiness. तो उसकी अजमत को हमें पहचानना है। And the second thing is, और दूसरी बात, in Exodus chapter 20 and verse 5, खुरूज की किताब बाब नंबर 20 और आयत नंबर 2, we read that He is a jealous God. वहां पे हम पढ़ते हैं कि वो गयूर खुदा है। As a jealous God, He will not give His glory to anyone. हाँ, क्योंकि वो गयूर खुदा है, वो अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता। We have to give Him all glory. हाँ, तमाम जलाल सिर्फ और सिर्फ उसको ही देना है। So if we do not give Him the glory due unto Him, अगर हम उसको वो जलाल नहीं देंगे जिसका हकदार वो है, then there will be some problem in getting exalted by Him. तो खुदा से सरबुलंदी हासिल करने में दिक्कत पैदा होती है। And the third one is in Isaiah chapter 43 and verse 15. और तीसरी बात हम देखेंगे एशिया की किताब बाब नंबर 43 और आयत नंबर 15। He is a holy God. एशिया 43:15 वहां देखते हैं कि वो पाक खुदा है। We have to acknowledge His holiness in our lives. हाँ, वो उसकी तकद्दुस को हमारी जिंदगियों में हमें जानना है। In all, according to 1 Peter 1:15, पहला पत्रस 1:15 के मुताबिक, in every ways, in all the ways of our life, we have to be pure and holy. हमारी जिंदगी की हर बात में, हमारे चाल चलन में हमें पाक रहना चाहिए। Having a holy God, we cannot live a sinful life. क्योंकि हमारा खुदा पाक है, हम नापाक जिंदगी बिता नहीं सकते। We cannot compromise with sin. हम गुनाह से दोस्ती नहीं कर सकते। We cannot compromise with the things of this world. इस दुनिया की चीजें जो हैं उनसे हम मेल नहीं खा सकते। The holy God who has made us holy, we have to keep that holiness in us. पाक खुदा ने हमें मुकद्दस किया है, तो उसकी पाकीज़गी हमारे अंदर बरकरार रखनी है। The fourth attribute is Isaiah chapter 45 and verse 21. एशिया की किताब चैप्टर 45 वर्स 21 में उसके बारे में और एक बात हम पढ़ते हैं। Here we read that He is a just God and He is a savior of us. एशिया की किताब चैप्टर 45 और वर्स 21 में वहाँ लिखा हुआ है कि वो He is a just God. वो आदिल खुदा है। Because He is a just God, क्योंकि वो आदिल है, He wants us to follow His righteousness in our lives. वो चाहता है कि हम उसकी रास्तबाजी की पैरवी हमारी जिंदगियों में करते रहे। How can we follow His righteousness in our lives? उसकी रास्तबाजी की पैरवी अपनी जिंदगियों में हम कैसे कर पाएंगे? Following His word is itself following righteousness. उसके कलाम की पैरवी करना ही उसकी रास्तबाजी की पैरवी करना होता है। That is the reason we are told many a times to read the word of God day and night. इसीलिए हमें बार बार ये बताया जाता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक बार बार खुदा के कलाम पढ़ते रहें। In Psalm 1 also, the psalmist says, psalmist writes the blessings of meditating upon the word of God day and night. हम पढ़ते हैं कि मज़ामिर की किताब बाब नंबर 1 में भी हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे मज़ामिर नवीस लिखता है कि सुबह शाम खुदा के कलाम पढ़ने से कैसी बरकत मिलती है। He prospers in everything he does. वो कहता है कि जो कुछ वो करेगा उस तरह का इंसान वो कामयाब होते रहेगा। So we have to mind that not only reading the word of God, but we have to follow the word of God. तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ना ही नहीं बल्कि उसकी पैरवी करना या उस पर अमल करना जरूरी है। In Titus 2:13 we read that he is a great God.
तीतुस की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 13 में हम पढ़ते हैं कि वो बुलंद खुदा है, He does great things for us. वो हमारे वास्ते बुलंदी के काम करते रहता है। That's why we read in in one of the Psalms that the Lord has done great things for us, whereof we are glad. इसीलिए हम मज़ामिर की किताब में पढ़ते हैं कि खुदा ने हमारे वास्ते बहुत बड़े अजाइब व गराइब किए हैं जिनको लेकर हम शादमान हैं, So, being a great God, He does great things in our lives. क्योंकि वो बुजुर्ग खुदा है, हमारी जिंदगी में भी वो आला काम करता है। In Deuteronomy 7:21, we read that He is a terrible God. और इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 7 और 21. आयत नंबर 21 में हम पढ़ते हैं, He is a terrible God. लेट मी रीड दैट 7:21, इस्तिस्ना की किताब 7 की 21। वो अजीम और मुहीब खुदा है, वो मुहीब है। What is He telling us? वो क्या कहता है हमसे? He is a living God वो जिंदा खुदा है, and He is a terrible God. वो मुहीब खुदा है। It is terrible to fall into the hands of the living God. जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना बहुत खौफनाक बात होती है। If we do not mind or acknowledge Him as He wants us to acknowledge Him, then we will fall into the hands of the living God. जिस तरीके से खुदा को पहचानना है, अगर उस तरीके से उसे पहचानेंगे नहीं तो क्या होगा? हम उस अजीम खुदा के हैरतनाक हाथों में पड़ेंगे। It is terrible thing, God's word says that. खुदा का कलाम कहता है कि वो खुदा के हाथों में पड़ना बहुत खतरनाक होता है। Sometimes we take Him for granted. कभी कभार हम उसको ऐसे ही यूं लाइट ले लेते हैं। We become disobedient. हम नाफरमानी दिखाने लगते हैं, We don't hear Him. हम उसकी नहीं सुनते हैं, We go as per our will and wish. और हमारी मर्जी के मुताबिक हमारी रविश रहती है। As it is written in Proverbs chapter 3 and verse 6, और जैसे अमसाल की किताब 3 की 6 में लिखा हुआ है, acknowledge Him in all your ways and He will direct your paths. अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। We have to acknowledge Him in all our ways. हमारी सब राहों में हमें उसे पहचानते चलना है, Because without Him we can do nothing. क्योंकि उसके अलावा उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। Not only that, in Psalm 37 and verse 5 we read, इतना ही नहीं बल्कि मज़ामिर की किताब चैप्टर 37 और आयत नंबर 5 में ऐसा लिखा हुआ है, 37 के 5 में, commit thy way unto the Lord, अपनी राह यहोवा पर छोड़ दे, trust also in Him, और उस पर तवक्कुल कर, and He shall fulfill it. वही सब कुछ करेगा। He is going to do everything in our life. वो हमारी जिंदगियों में सब कुछ करने वाला है। So we have to acknowledge Him. तो उसे पहचानना है, We have to commit our ways to Him. हमारी राहों को उसके सुपुर्द करना है। If we do not do that, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे we are going to face the punishment. तो हम पर खुदा का सजा आ जाएगा। Here we have to be mindful of two things. यहाँ पे 2 बातों पर तवज्जो देना है। Many times as God's children, we take punishment as suffering. बहुत सारी बार हम खुदा के फर्जंद होते हुए भी हम पर जो खुदा की सजा आती है उसे हम आजमाइश करके समझ लेते हैं। Punishment comes when we go astray, when we do not hear Him, when we disobey God. सजा जब कब आती है? जब हम नाफरमानी दिखाते हुए खुदा से अलग होते हैं, तब हमारे खुदा से हम पर सजा आती है। Punishment brings us back to God. सजा जब आती है तो वो हमें खुदा की हुजूरी में बहाल कर देती है। But sufferings bring humility and humbleness into us. लेकिन मुसीबतें जब आती हैं तो हमें पस्त बनाती हैं। Sufferings transform us into His image and likeness. और ये मुसीबतें जो आती हैं वो हमें खुदा के सामने वो खुदा की सूरत में बदलने के काम करती हैं। So we have to ensure
whether that has come as a punishment or a suffering in our life. तो हमारी जिंदगियों में जो मुसीबतें आती हैं ये क्या खुदा की तरफ से सजा बनकर आई हैं या मुसीबत अपने आप से आई है, हमें पहचानना है। If we take punishment as suffering, we अगर- continue in that, in the same sin. अगर हम सजा को मुसीबत आई है, आजमाइश आई है करके समझेंगे तो हम उसी गुनाह में चलते चलते रहेंगे। We don't correct ourselves. हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं। We don't confess and leave that which is against God. हम खुदा के सामने आकर इकरार करके उस गुनाह को छोड़ेंगे भी नहीं And it brings great loss in our lives. और हमारी जिंदगियों में बहुत नुकसान वो लाएगा। So we have to ensure what is punishment and what is suffering. इसीलिए हमें याद करना है कि सजा क्या है और मुसीबत क्या है। If we remember the life of Jonah, अगर हम योना की जिंदगी को याद करेंगे God has given him money, तो खुदा ने paise. खुदा ने योना को पैसे दिए थे। So he thought that I have money with me, so I can buy a ticket of my choice. उसने सोचा कि मेरे पास तो पैसे हैं तो मैं मेरे मन के मुताबिक मैं जहां जाना चाहूंगा वहां का टिकट मैं कटा दूंगा। Being a prophet also, he was not mindful of this terrible God. वो नबी होते हुए भी इस मुहीब खुदा के बारे में वो अनजान रहा। Yeah, he went to the seaport and bought a ticket of his choice. वो बंदरगाह गया और अपनी मर्जी के मुताबिक टिकट कटवाया He got a berth also. और उसको एक बर्थ भी मिल गया। He might have thought that, oh, God is with me. I am doing His will. शायद उसने सोचा होगा कि मैं तो नबी हूँ, खुदा मेरे साथ होगा, उसकी मर्जी में कर रहा हूँ। If it is not God's will, He would not have given me the ticket. अगर खुदा की मर्जी नहीं होती तो शायद मुझे टिकट भी नहीं मिलती। So he has taken the ticket and got into the ship. इस तरीके से उसने टिकट ली और शिप में जहाज में चढ़ लिया And he slept. और वहां जाकर सो गया। Because I am in the God's will. उसने सोचा कि मैं खुदा की मर्जी में हूँ। He was not mindful of what he was doing. वो जो कर रहा था उस पर वो तवज्जो नहीं दे रहा था। Without him, he can do nothing. He was not mindful about that. खुदा से अलग होकर कुछ भी वो नहीं कर पाएगा, इस बात को वो भूल रहा था। He did not acknowledge God, a powerful and wonderful God in his life. उसकी जिंदगी में जो अजीब अजीम और मुहीब खुदा है उस खुदा को वो जान नहीं रहा था। What happened? क्या हुआ था? We all know that. हम सब जानते हैं। Finally, God's will was fulfilled in his life. उसकी जिंदगी में आखिरकार खुदा की मर्जी ही पूरी हुई। So, in the first thing, we have to acknowledge God in every area of life. तो पहली बात यह है कि हमारी जिंदगी के हर हिस्से में खुदा की मर्जी को ही पूरा करना है। The second part of the verse is in due time. और दूसरा हिस्सा क्या है? ऐन वक्त पर। That speaks of the faith which we must have in Him. इसका मतलब क्या है? उस पर जो ईमान हमें लाना है वो है। God has given us a promise, खुदा ने हमें एक वायदा दिया है, but the promise is not going to be fulfilled now. लेकिन वो वायदा अभी वो फुलफिल नहीं होगा। Sometimes we may have to wait for His time. शायद कुछ और देर तक हमें मुंतज़िर रहना होगा। In Ecclesiastes chapter 3 and verse 1, it is written that for everything there is time. वाइस की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 1 में लिखा हुआ है For everything there is time. कि हर बात के लिए एक मुकर्रर वक्त है। So God does things in His time. तो खुदा क्या करता है? सब कुछ अपने वक्त के मुताबिक करता है। We have to wait patiently, trusting Him. हमें हमेशा इत्मीनान से भरोसा रखते हुए उसके लिए मुंतज़िर रहना है। Because he is not a man to lie with us. क्योंकि खुदा एक इंसान नहीं है हमसे झूठ बोलने के लिए। He is a true God. He is the truth. वो सच्चा खुदा है, वही सच्चाई है। Whatever he says, he does. वो जो कुछ कहेगा जरूर पूरा करेगा। But in his time. लेकिन उसके वक्त में when God promised Abraham a son, जब खुदा ने अब्राहम को एक बेटा वादा किया था, he has to wait for 25 long years. तकरीबन 25 साल तक अब्राहम को इंतजार करने पड़ा for the fulfillment of his promise. खुदा के वायदे को हकीकत में बदलने के लिए। Because his faith was being tested. क्योंकि उसके ईमान को खुदा ने आजमाया था। So even our faith will be tested. इसी तरीके से हमारा ईमान भी शायद आजमाइश में आएगी। We have to
wait patiently for the fulfillment of the promise. हमें भी खुदा के वायदे को हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए इंतजार करना है। But what we do, लेकिन हम क्या करते हैं? we run to people. हम इंसानों के पास भागते हैं। We run with the money we have for help. हमारे पास जो पैसे हैं उनको लेकर इंसानों के पास भाग दौड़ते हैं। God doesn't stop us. खुदा तो हमें रोकेगा नहीं। As he let go Jonah, he will also let go us. जिस तरीके से योना को खुदा ने जाने दिया, हमें भी वो जाने देगा। But we will fall into the hands of the living God. लेकिन जिंदा खुदा के हाथों में हम गिरेंगे। That will be a terrible thing. वो बहुत हैबत या खतरनाक बात होती है। So we have to wait. We have to wait patiently. इसीलिए हमें बहुत तहम्मुल से मुंतज़िर रहना है। Shall we read one verse from Isaiah chapter 30 and verse 18? यशायाह की किताब चैप्टर 30 और आयत 18 से एक आयत हम पढ़ेंगे। Isaiah chapter 30 यशायाह की किताब बाब नंबर 30 and verse 18. और आयत नंबर 18, 30 का 30. 18। And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you. For the Lord is a God of judgment, blessed are all they that wait for him. तो भी यहोवा तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि यहोवा आदिल खुदा है, मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। It is written that it is a blessing to wait for him. यहाँ लिखा हुआ है कि मुबारक है वो सब जो उसका मुंतज़िर रहते हैं। So we have to wait. It is a blessing for us. तो ये ऐसा खुदा के लिए इंतजार करना मुबारक बात होती है, तो हमें इंतजार करना है। If we cannot wait and if we do not wait, अगर हम इंतजार नहीं करेंगे या इंतजार कर नहीं पाएंगे, we will get into trouble. हम मुसीबत में पड़ जाएंगे And it will be a great loss for us. और वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। However, God's will is going to be done in our life. लेकिन खुदा की मर्जी ही हमारी जिंदगी में पूरी होने वाली है। Yeah. In the third part of the verse we'll see. और इस हिस्से के इस आयत के तीसरे हिस्से में हम पढ़ते हैं, The first part is God. पहला पत्रस 5:6 में पहला हिस्सा है खुदा, And the second part is in due time. दूसरा हिस्सा है ऐन वक्त, And the third part is और तीसरा हिस्सा है under the mighty hand. कवि हाथ के नीचे। Under the mighty hand. कवि हाथ के नीचे। Let us not forget that we are under the mighty hand of God. हम ये बात भूल न जाएं कभी भी कि हम खुदा के कवि हाथ के नीचे हैं। We cannot slip out. हम खुदा के हाथ से छूट नहीं It's पाएंगे। not so easy. वो इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। We can slip out from the hands of a man. इंसान के हाथ से हम छूट भी सकते हैं, But we cannot slip out from the hands of God. लेकिन खुदा के हाथों से हम छूट नहीं पाएंगे। Wherever we go, हम जहां भी जाएं, his mighty hand is upon us. उसका कवि हाथ हमारे ऊपर है। What does it tell us? इसका मतलब क्या है? Submitting ourselves to his sovereign will. उसकी सॉवरेन विल जो है उसके नीचे हमें पस्त रहना है। We have to submit ourselves to his sovereign will. उसके सॉवरेन विल जो है, खुद मुख्तारी जो है, उसके नीचे, उसकी उस तरह की मर्जी के नीचे हमें पस्त रहना है। That is what is under the mighty hand of God. इसका यही है खुदा के कवी हाथ के नीचे रहने का मतलब। Yeah, sometimes God puts us under his mighty hand. कभी कभार खुदा क्या करता है, अपने कवी हाथ के नीचे हमें रख देता है, Before he exalts us. हमें और सर बुलंद करने से पहले। Joseph's life is the best example. इसका एक अच्छा सा तमसील है या मिसाल है योसेफ की जिंदगी। Yeah, you can remember his life. उसकी जिंदगी को आप याद कर सकते हैं। Yeah, he has accepted God's will completely in his life. उसने अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी बिल्कुल मानने लगा था। At the age of 17, when he was sold out to the Egyptians, 17 साल के उम्र में जब उसको मिस्रियों के हवाले कर दिया गया था, he has accepted God's will. उसने उसकी जिंदगी में तब भी खुदा की मर्जी को मानी थी। When he went into Potiphar's house as a servant, और जब पोतीफर के घर में एक नौकर बन के गया था, he accepted God's will. उसने खुदा की मर्जी मानी थी। Because he accepted God's will, और क्योंकि उसने खुदा की मर्जी मानी थी,
because he obeyed to be under the mighty hand of God, और खुदा के कवी हाथ के नीचे और पस्त रहने के लिए वो चाहा था, God has exalted him. खुदा ने उसको सरबुलंद किया। Potiphar has given him the charge of his house. और क्या हुआ था, पोतीफर ने अपने पूरे घराने का घराने पर इख्तियार रखने का काम उसे सौंप दिया था। Except his wife, he gave power on everything he has. उसकी बीवी को छोड़कर उसका तमाम जायदाद जो है उस पर उसको हक दिया था। When you happen to see a defense minister's house or a home minister's house, you'll know how big it is and how many people are there and what type of glory they have. अगर आप एक डिफेंस मिनिस्टर का घर या फाइनेंस मिनिस्टर का घर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनका वो जलवा क्या होता है। So he was exalted to that position wherein Potiphar handed over him everything in his house. इस तरीके से वो उस बुलंद मकाम तक सरबुलंद हुआ था जहां पोतीफर ने अपना सब कुछ उसके हाथों में रख दिया था। When he was put into the prison, लेकिन उसके बाद जब वो कैद खाने में गया, that was the suffering. वो मुसीबत थी, That was not the punishment. वो सजा नहीं थी। Why did he allow punishment, suffering into Joseph's life? खुदा ने क्यों योसेफ की जिंदगी में मुसीबत आने दी? To bring a humbleness in his life. क्योंकि वो चाहा था कि उसकी जिंदगी में पस्ती या हलीमी हालत पैदा करे। Because in the next step, God is going to exalt him to such a position, he is going to become next to the king. क्योंकि मुस्तकबिल में खुदा जानता था कि मुस्तकबिल में वो उसको और बुलंद करने वाला था, जो बादशाह के एक कदम नीचे रहता था। When he becomes so great, he must not be filled with pride. जब वो उतना बुलंद हो जाएगा तब योसेफ के अंदर फख्र या घमंड नहीं आना चाहिए था। That's the reason God wanted to tell him clearly, Joseph, I am the authority over you. Don't forget that you are under my mighty hand. इसीलिए खुदा ने चाहा कि योसेफ जाने और खुदा ने योसेफ को ये सिखाते आया कि योसेफ तू अनजान ना रह कि तू हमेशा मेरे कवी हाथ के नीचे है। I will exalt you, but you should not take pride in it. मैं तुझे सरबुलंद करूंगा लेकिन उसमें तुझे फख्र नहीं मनाना है। Your exaltation is not because of you, but out of my grace. तेरी सरबुलंदी जो होगी वो तेरे हाथ से नहीं होगी बल्कि मेरी रहमत के मुताबिक होगी। So with humbleness you have to lead your life. इसीलिए हलीमी के साथ अपनी जिंदगी तुझे बितानी होगी। With humbleness you have to glorify me. और हलीमी के साथ ही तुझे मेरा जलाल जाहिर करना होगा। So Joseph accepted God's will. इस तरीके से योसेफ ने खुदा की मर्जी को अपनाने लगा। That's the reason he was exalted far beyond his thinking. इसलिए ही वो अपने ख्याल से या अपने सोच से भी ज्यादा सरबुलंद किया गया था। When we accept God's will or submit ourselves to God's will, then God exalts us to such an extent we cannot think about जब it. हम खुदा की मर्जी के नीचे अपने आप को रखेंगे, अपने आप को पस्त बनाएंगे, तब खुदा हमें इतना ऊंचे दर्जे तक सरबुलंद करेगा कि हम सोच भी ख्याल भी नहीं कर सकते। And the fourth part of the verse is, और इस आयत के चौथा हिस्सा है, humble yourself. अपने आप को फिरोतन बनो, फिरोतनी से रहो। What does it say? इसका मतलब क्या है? Humbling ourselves means acknowledging his love towards us. फिरोतनी से रहने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर उसकी मोहब्बत जो है उसे पहचानना। Jesus Christ humbled himself to the death of the cross. हमारे खुदावंद यीशुआ ने सलीबी मौत अपनाने तक अपने आप को फिरोतनी से रखा। That's the reason why, because he loved his father like that. क्योंकि वजह ये थी कि खुदावंद यीशुआ ने अपने आसमानी बाप से इतनी बड़ी मोहब्बत रखी थी। When we also love God with a pure and whole heart, जब हम भी हमारे तहे दिल से, मुकम्मल दिल से हमारे खुदा से मोहब्बत रखेंगे, we humble ourselves. हम भी अपने आप को पस्त बनाएंगे, फिरोतनी से जिएंगे। I'll give you a small example. एक छोटी सी तमसील में दूंगा। See, in a family, देखिए एक घराने में suppose there are two sisters. मसलन दो
बहनें हैं two sisters or two brothers. या दो भाई लोग हैं, See, the elder sister wants something, बड़ी बहन कुछ चाहती है and the younger one also asks for the same thing. और छोटी भी उसी चीज को मांगती है। Now the problem is to the parents, अब मुश्किल सवाल वालिदैन को हो जाता है, because both are their children. क्योंकि ये दोनों भी उनकी ही बेटियां हैं, So they want to give both of them, but there is only one. लेकिन और वो चाहते हैं कि दोनों को वो बराबरी से सब कुछ दें, लेकिन अब एक ही चीज है। Then what do they do? अब इस एक चीज को लेकर वो क्या करेंगे? They approach that child who loves them more. अतः अब वो वालिदैन क्या करते हैं, पहले उस बच्ची के पास जाएंगे जो सबसे ज्यादा, उन दोनों में ज्यादा वालिदैन से मोहब्बत रखती है, And tell her, और उसे कहते हैं give it to your sister. हाँ ये ले और अपनी बहना को दे दे, I'll give you. मैं तुझे दूंगा, Don't worry. तू चिंता मत कर। Now I don't have with me. अब तो मेरे पास नहीं But है, later I'll give you. लेकिन I'll buy बाद for में you. लेकिन बाद में तेरे लिए खरीदूंगा। Now you give it to your sister. अब तो तेरी बहना को दे दे। So somehow she says, always you tell me only. तब ये बच्ची कहेगी, हर बार मुझे ही कहती रहती है, Always I have to suffer. हमेशा मुझे भी तकलीफ उठाना पड़ता है। You always love her more than me. हाँ मुझसे बेहतर हो आप, उससे प्यार करते हैं, Though I am a daughter, your daughter, मैं भी आपकी बेटी हूँ, you love the younger one more. हाँ छोटी को आप ज्यादा प्यार करते हैं। Whatever she says, जो कुछ उसे कहने दो कहने दो, out of that pain, हाँ उस तकलीफ के जरिए से, by the end, लेकिन आखिर में she humbles herself वो अपने आप को पस्त करेगी। because of the love she has towards her parents. क्योंकि अपने वालिदैन पर जो उसकी मोहब्बत है उसकी वजह से, And gives it to her sister. और ले जाके वो चीज अपनी छोटी बहना को दे देगी। This is what God wants from us. हमसे भी खुदा यही चाहता है, I have loved you. मैं तुमसे प्यार रखता हूँ, You also love me. तुम भी मुझसे प्यार रखो। Don't worry about all such things. ये चीजें जो है, इन सारी चीजों के बारे में ख्याल मत रखो, I'll take care of everything. मैं सब कुछ मैं देख लूंगा। You just humble yourself. तुम तो सिर्फ अपने आप को पस्त बनाओ, Give them. जो कुछ है दे दो। When we humble ourselves, जब हम भी अपने आप को पस्त बनाएंगे, God exalts us. तब खुदा हमें सरबुलंद करेगा। It appears that we are put to shame sometimes. कभी कभार ऐसा लगता है कि हमें शेम मतलब शेम हो गया है, मतलब लफ्ज नहीं मिला। See, when Jesus was put to cross, देखिए जब खुदावंद यीशुआ सलीब पर मसलूब हुए, everyone was saying what they can say. सब के सब लोग कहने लगे, जो कुछ वो चाहते थे वो कहने लगे। Everyone was thinking that he was put to shame. सब लोग ने सोचा कि खुदावंद यीशुआ को बहुत शेम लगा है। But why did Jesus go through that? लेकिन खुदावंद यीशुआ उस जरिए से क्यों गए? Because he humbled himself because of the love he has towards Father. क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने उस रास्ते में खामोश रहते हुए इसलिए गए क्योंकि वो अपने आसमानी बाप से मोहब्बत रखते थे। For the short time, उस छोटे लम्हे के लिए, वक्त के लिए, maybe it was a shameful hour for him. शायद उसको वो शर्मनाक वक्त होता था। But after that, लेकिन उसके बाद when he was risen back, जब खुदावंद यीशुआ फिर से जी उठे, according to Colossians chapter 1, कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 के मुताबिक, he was exalted over everything. खुदावंद यीशुआ सब चीजों पर, तमाम मखलूकात पर सरबुलंद हो गए। This we have to learn. इस बात को हमें सीखना है। Humbling ourselves is nothing but accepting or submitting ourselves to God's will, humbling out of the love we have towards our Father. अपने आप को इसलिए हमें पस्त बनाना है क्योंकि हमारे आसमानी बाप से हमें मोहब्बत है। We know that famous verse in 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. दूसरे तवारीख की किताब बाब नंबर 7 और आयत नंबर 14 में वो जो लफ्ज है वो हमें पता है। Solomon's prayer
when the temple was built. जब वो हैकल बनाई गई थी तो सोलोमन की दुआ थी वो, If my people humble themselves and pray जब मेरे लोग अपने आप को हलीम बनाकर दुआ मांगेंगे and seek me और मेरे मुंतजिर रहेंगे and turn from their wicked ways, और उनके बदराहों से, बदकिरदारी से या बुरी राहों से फिरेंगे, I'll hear them, तो मैं आसमान पर से सुनूंगा I'll forgive them, और उनको मुआफी बख्शूंगा and I'll heal them. और उनको बहाल कर दूंगा। The fruit of the humbleness brings great results. जो जब हम हलीम होंगे तो उसका फल बहुत ज्यादा होता है। With humbleness, when we pray, seek, and turn our lives towards God, जब हम बहुत हलीम बनकर खुदा के मुंतज़र होते हैं, मुश्ताक होते हैं, खुदा की तरफ हम मुतवज्जिह होते हैं, He hears us, He forgives us, and He heals us. वो हमारी सुनता है और हमें मुआफ़ी बख्शता है और हमें बहाल करता है। What is that healing? Healing is nothing but exalting us. ये बहाल करना या शिफा याब करना क्या है? हमारी सरबुलंदी। The fifth part is that He may exalt you. और यहाँ पे पांचवा हिस्सा ये है कि वो तुम्हें सरबुलंद करे। Why we need to do all the above four things? इसके वास्ते ऊपर जो बताई गई चार बातों को क्यों निभाना है? That He may exalt you. ताकि वो तुम्हें सरबुलंद करे। God wants to exalt us. खुदा चाहता है कि हमारी सरबुलंदी हो। If He has to exalt us अगर वो चाहता है कि हमारी सरबुलंदी हो, above our asking and thinking, हाँ, जो हमारे ख्याल और तसव्वुर से ज्यादा होने वाला है, we have to do all the four things which were discussed. तो उसके वास्ते जो पहले हमने देखी थी चार बातें, उन सबों को निभानी पड़ेगी। Acknowledge God's authority in our lives. खुदा की God's Authority. खुदा का इख्तियार जो है उसे हमारी जिंदगियों में हमें इकरार करना है। Wait patiently with faith for His time. और उसके वक्त के लिए बहुत तहम्मुल से हमें इंतजार करना है। Submitting, third one is submitting to His will. We must be under the mighty hand of God. और उसकी मर्जी के नीचे रहते हुए उसके कवी हाथ के नीचे हमें रहना है। And the fourth one is और we have to prove our love by humbling और ourselves. चौथी बात यह है कि हम अपने आप को फिरोतनी से खुदा के सामने रखते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। Then comes the fifth one. और उसके बाद पांचवी बात आती है, He exalts us. वो हमारी सरबुलंदी करेगा। As He has exalted His Son above everything and all, जैसे खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को सब के ऊपर सरबुलंद किया, He will exalt us also. वो हमारी भी सरबुलंदी जरूर करेगा। That's what is written in Deuteronomy chapter 28 and verse 1. और ये इसी बात को हम इस्तिस्ना की किताब Deuteronomy 28, 28 की 1, verse 1. आयत नंबर 1 में हम पढ़ेंगे। इस्तिस्ना Deuteronomy की chapter 28. 28 की 1 में हम पढ़ेंगे। And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. और अगर तुम यहोवा अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुमको देता हूँ एहतियात से अमल करो, तो यहोवा तुम्हारा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुमको सरफराज करेगा। What should we do? We have to hearken diligently unto the voice of God. हमें क्या करना है इस वास्ते? हमें खुदा के अहकाम को एहतियात से सुनना है, उन पर अमल करना है। And observe to do all His commandments which He commands us. और जो कुछ वो हमें हुक्म देता है उस पर अमल करना है। Then God sets us high upon everyone. तब हमें खुदा सबके ऊपर हमें रखेगा। He wants us to be head, not tail. वो चाहता है कि हम सर बनकर रहें, ना पूंछ। He wants us to be above, not below. वो चाहता है कि हम ऊपर रहें, ना नीचे। In first 14 verses of this chapter of Deuteronomy chapter 28, we read all such things. इस बाब के पहले 14 आयतों में हम इन्हीं बातों को पढ़ते हैं। The exaltation of God, how God exalts a person
when he obeys all these things in his life. खुदा एक इंसान को सरफराज कैसा करेगा जब एक इंसान इन सारी बातों पर अमल करते जाएगा। So let's examine in the light of his word तो खुदा के इस कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियों को हम जांचेंगे and partake in the holy table according to his will. और इस पाक मेज में उसकी मर्जी के मुताबिक मुकद्दस तौर पर हम हाथ डालेंगे। According to his will, and let us live a living life glorifying God. और उसकी मर्जी के मुताबिक जिएंगे और खुदा का जलाल जाहिर करने की जिंदगी हम जिएंगे।